हेलो भक्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं YouTube चैनल अद्भुत शब्दवान। दोस्तों, आपका इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको एक नया वीडियो लेकर के आया हूं और वीडियो में एक बड़ी ही रोचक कथा का वर्णन किया है जो शायद आपने कभी भी किसी विद्वान ब्राह्मण से नहीं सुनी होगी और ना ही ऐसा वीडियो YouTube पर देखा होगा। दोस्तों, एक समय की बात है कि भगवान शेषनाग और उनकी पत्नी चंद्रतारा दोनों नागलोक में बड़े आराम से रह रहे थे। कुछ समय के बाद भगवान शेषनाग रानी चंद्रतारा से कहते हैं कि मैं श्री हरि विष्णु की तपस्या करने के लिए जा रहा हूं। रानी चंद्रतारा उन्हें शहर तपस्या करने के लिए भेज देती है। भगवान शेषनाग को तपस्या करते हुए बहुत समय व्यतीत हो जाता है। इधर रानी चंद्रतारा भी अपने महल में आराम से रह रही है, परंतु एक शंबर नामक नाग के साथ उनकी मित्रता हो जाती है। शंबर नाग से नागनी चंद्रतारा के अवैध संबंध स्थापित हो जाते हैं और रानी चंद्रतारा बड़े आराम से शंबर नाग के साथ अपना समय व्यतीत कर रही है। दोस्तों, एक दिन की बात कि रानी चंद्रतारा और शंबर नाग अपने महल में वार्तालाप कर रहे थे कि तभी वहां से भगवान शेष के मित्र के कई देश के राजा महाराज प्रताप भानु निकलते हैं। जब राजा प्रताप भानु ने महाराज शेष के महल से रानी की आवाज आते देखी तो सोचा कि चलो भगवान शेष से मिलके चलता। जब वो अंदर जाते हैं तो वहां देखते हैं कि नागनी चंद्रतारा एक शंबर नामक नाग के साथ वार्तालाप कर रही है। राजा से नहीं रहा गया, बड़ा क्रोधित हुआ। राजा बोला, अरे दुष्ट शंबर, ठहर, मैं तेरा अंत किए देता हूं। परंतु शंबर नाग बड़ा ही चालाक और धूर्त था। वह तुरंत ही छोटा रूप बना करके वहां से विलुप्त हो जाता है, भाग जाता है। फिर भी राजा का क्रोध शांत नहीं हुआ और राजा ने घोड़े से उतर करके नागनी चंद्रतारा को 5-7 कोड़े मार दिए। रानी चंद्रतारा रोने लगी और त्रिया जाल फैलाने लगी। महाराज प्रताप भानु तो वहां से चले जाते हैं, परंतु इधर क्या होता है? रानी चंद्रतारा कोप भवन में चली जाती है, केस फैला लेती हैं, कपड़े फाड़ लेती हैं और मलिन बदन करके एक पलंग पर लेट जाती है। तभी भगवान शेष की तपस्या पूर्ण होती है और जब वो वापस अपने महल को आते हैं तो रानी चंद्रतारा की ये हालत देख करके बड़े क्रोधित होते हैं और पूछते हैं कि हे रानी, आपकी ये दुर्दशा किस दुष्ट ने की? मैं उसका अंत कर दूंगा। रानी बोली कि ये आपके मित्र महाराज प्रताप भानु का काम है। इस पर भगवान से सोचते हैं कि मेरा मित्र बड़ा ही पराक्रमी और धर्मात्मा है, बड़ा नियम संयम वाला आदमी है, शायद वो ये काम नहीं कर सकता। तो भगवान शेष रानी से कहते हैं कि हे नागनी, यदि इसमें तेरा दोष हुआ तो मैं तेरी नाक काट डालूंगा, ध्यान रखना। नागनी कहती है ठीक है, और यदि उस दुष्ट का खोट हुआ तो मैं अभी जा रहा हूं, उसका अंत करके आऊंगा। भगवान शेष क्रोधित होकर के प्रताप भानु के महल को चले जाते हैं। जब भगवान शेष महाराज प्रताप भानु के पास पहुंचते हैं तो प्रताप भानु उनका बड़ा ही स्वागत सत्कार करते हैं। आराम से दोनों मित्र बैठते हैं और जब भगवान शेष उनसे अपनी पत्नी के बारे में पूछते हैं तो राजा प्रताप भानु सारी कथा सुना देता है। प्रताप भानु के मुख से ये बात सुनकर के भगवान शेष के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और बड़े क्रोधित होते हैं कि नागनी, मैं तेरी नाक काट करके छोड़ूंगा, आ रहा। भगवान शेष वहां से चल देते हैं
और अपने महल को आ रहे हैं। इधर रानी चंद्रतारा सोचती हैं कि राजा प्रताप भानु हो सकता है संबर नाग वाली सारी कहानी भगवान शेष को बता दे। तो उसने इससे पहले ही नागिनी का रूप धारण किया और एक पत्थर की शिला पर अपना फन पटक पटक करके अपने प्राण दे दिए। इधर नागिनी चंद्रतारा मर जाती हैं और भगवान शेष महल को आते हैं। तो ये देख करके सोचते हैं कि चलो इस दुष्टा का अंत हो गया, बहुत अच्छा है। दोस्तों धीरे धीरे समय निकलता गया। इधर महाराज प्रताप भानु भी एक श्राप के कारण राक्षस बन जाते हैं। महाराज प्रताप भानु रावण के रूप में अवतरित होते हैं। उनके छोटे भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण के रूप में अवतरित होते हैं और उनका मंत्री धर्मरुचि था, वो विभीषण के रूप में अवतरित होते हैं। और भगवान श्री हरि विष्णु श्री रामचंद्र जी के रूप में अवतरित होते हैं तथा स्वयं शेषनाग श्री लक्ष्मण जी के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। और जो भगवान शेष की पत्नी थी चंद्रतारा, वो शूर्पणखा रावण की बहन बन करके अवतरित होती है। संबर नाग था, वो शूर्पणखा का पति विद्युत जीव बन करके अवतरित होता है। दोस्तों तुम्हें पता होगा कि कोई भी भाई अपने बहन के पति का वध नहीं कर सकता। महाराज प्रताप भानु की प्रतिज्ञा थी कि मैं संबर नाग तेरा वध कर दूंगा, परंतु उस समय तो वो उनके हाथ नहीं आया था। और जब उनको पता चला कि ये संबर नाग है जो मेरी बहन का पति है, तो उन्होंने उसका वध कर दिया। और पता होगा आपको कि जब शूर्पणखा भगवान श्री राम के पास शादी का आग्रह लेकर के पहुंचती हैं, तो भगवान राम को भी वही पिछले जन्म की कहानी याद आ जाती है। और लक्ष्मण जी से इशारों में कहा, रामायण में लिखा हुआ है, कहिउ अनुज सन शयन बुझाई, अर्थात इशारों में कहा कि पहले जन्म में ये तुम्हारी पत्नी चंद्रतारा थी और तुमने प्रतिज्ञा की थी कि इसकी मैं नाक काट डालूंगा, तो काटिए इसकी नाक। और तभी लक्ष्मण जी ने उसकी नाक पर ही प्रहार किया था और उसकी नाक काट डाली थी। नहीं तो चाहते तो लक्ष्मण जी उसे मार भी सकते थे, कहीं शरीर पर अंत भी प्रहार कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने शूर्पणखा की नाक काटी। भगवान राम भी उसको मार सकते थे, उन्होंने लक्ष्मण को ही इशारों में क्यों कहा? क्योंकि वो उनकी पहले जन्म की पत्नी थी और उसके घिनौने कर्म के लिए उसे दंडित करना आवश्यक था। लक्ष्मण जी को अपनी पुरानी प्रतिज्ञा याद दिलाई थी भगवान राम ने। तो दोस्तों इस प्रकार से जो पूर्व जन्म के कर्म होते हैं उनका फल भी प्राणी भोगता है। जिस प्रकार से शूर्पणखा पूर्व जन्म में लक्ष्मण की पत्नी थी और दूसरे जन्म में लक्ष्मण जी ने उनकी नाक काटी थी। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपको लाता रहूंगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए। सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।